नमस्कार मित्रों। आज मैं एक नई कथा के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हूँ और ये कथा है विवेकानंद के संस्मरणों में से एक कहानी है। एक बार ऐसा हुआ था कि स्वामी विवेकानंद के आश्रम में एक व्यक्ति आया जो देखने में बहुत दुखी लग रहा था। आते ही स्वामी जी के चरणों में साष्टांग गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपने दैनिक जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, लगन से काम भी करता हूँ, लगा रहता हूँ, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाता। पता नहीं भगवान ने मुझे ऐसा नसीब क्यों दिया है। पढ़ा लिखा भी हूँ, मेहनती भी हूँ, फिर भी कामयाबी मेरे को नहीं मिल पाती। अब स्वामी जी उस व्यक्ति की परेशानी को समझ गए। स्वामी जी के पास उन दिनों विवेकानंद के पास एक छोटा सा पालतू कुत्ता था। व्यक्ति से बोले, ऐसा करो तुम जरा मेरे कुत्ते को सैर करा कर लाओ कुछ देर तक, उसके बाद मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देता हूँ। अब व्यक्ति पहले तो बड़ा आश्चर्य में पड़ा, फिर स्वामी जी की ओर देखा, लेकिन उसने सोचा नहीं, अब स्वामी जी कह रहे हैं तो मुझे करना तो पड़ेगा ही। तो उनके कुत्ते को लेकर निकल पड़ा कुछ दूर तक। काफ़ी देर तक अच्छी खासी सैर कराकर जब वो व्यक्ति स्वामी जी के पास पहुंचा तो व्यक्ति का चेहरा अभी भी चमक रहा था, जबकि कुत्ता हाँफ रहा था और बहुत थका हुआ लग रहा था। अब स्वामी जी ने पूछा कि ये कुत्ता इतना ज़्यादा कैसे थक गया, जबकि तुम तो अभी भी साफ सुथरे हो और बिना थके दिख रहे हो। व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पे जा रहा था, लेकिन ये कुत्ता गली के सारे कुत्तों के पीछे भागता फिर रहा था और लड़कर फिर वापस मेरे पास आ जाता था। हम दोनों ने एक समान रास्ता तय किया, लेकिन फिर भी इस कुत्ते ने मेरे से कहीं ज़्यादा दौड़ लगाई, इसलिए ये थक गया है। अब विवेकानंद मुस्कुरा कर बोलते हैं, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब यही तो है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे आसपास ही है, वो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन तुम मंजिल पे जाने की बजाय दूसरे लोगों के पीछे भागते रहते हो और अपनी मंजिल से दूर होते चले जाते हो। ये देखते हो कि दूसरा क्या कर रहा है और अपनी मंजिल भूल जाते हो। तो स्वामी जी की इस कथा में एक बहुत बड़ी शिक्षा छुपी हुई थी। तो मित्रों, विवेकानंद का ये संस्मरण आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिएगा अपने यार दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित है। फिर मिलता हूँ किसी नई कथा, कहानी, चर्चा, किसी तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।